फ्रेंड्स बात करते हैं 10th क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है जानना जरूरी है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रियल नंबर्स की कैटेगरी अंदर रख सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे सभी नंबर्स, द ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। दैट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ऐसे सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलेंगे कि ये रियल नंबर्स हैं। जैसे हम नंबर लाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमारी 0। अगर हम राइट साइड में से जाते हैं तो कौन से नंबर्स होंगे? पॉजिटिव। और ये कहां तक जा सकते हैं? नॉट डिफाइंड, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर जा सकते हैं। अगर हम 0 के लेफ्ट साइड की बात करें तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? ये होंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। और ये भी कहां तक जाएंगे? हमारे माइनस ऑफ इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे इन रियल नंबर्स की कैटेगरी में कौन से नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, जो सभी नंबर्स होंगे जिसको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को फ्रेंड्स हम कहेंगे रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स के बारे में लास्ट वीडियो में मैं करवा चुका हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में, तो वहां से आप जाके लिंक में जा सकते रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, चलो थोड़ा सा इसके बारे में रिवाइज यहीं पे कर लेते हैं। क्या होगा? हमारा सबका नेचर कैसा बन चुका है कि हम नंबर्स को काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो हमारे 1 से स्टार्ट हो गए, इंफिनिटी तक जाएंगे, हमारे कौन से नंबर्स होंगे? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या कहेंगे? होल नंबर्स, 0 से जो स्टार्ट होंगे होल नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स में हमने 0 का ऐड कर दिया होल नंबर्स, तो हमारे क्या होंगे? होल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स डब्ल्यू से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इन सभी नंबर्स को माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि माइनस ऑफ इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, इनको इंटीजर्स हम बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं 0 से लेफ्ट साइड की, 0 के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होंगे? 0 के लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव नंबर्स। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, राइट साइड में हमारे साथ होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम 0 क्या बोलेंगे? 0 क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? जी हाँ, बताइए क्या होगा? 0 की बात कर रहे हैं हम, 0 हमारा क्या होगा? 0 हमारा होगा, 0 को हम ना तो पॉजिटिव की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ना हम नेगेटिव की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि आप कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। अगर हमने दोस्तों मान लीजिए कि अगर हमने उसके ऊपर कोई भी गियर लगा के नहीं छोड़ रखा, बाइक की बात कर लीजिए कि हमने सारे गियर निकाल रखे हैं, हमारी बाइक तो कोई चार्ज नहीं है, हमारी अगर हम बाइक स्टार्ट है, कोई गियर नहीं डाल रखा, तो उसको बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं न्यूट्रल। लेकिन क्या होता है वो? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है। 0 हमारा कैसा नंबर होगा? न्यूट्रल। ना तो हम इसको नेगेटिव की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ना हम पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। ये दोनों में से कोई नहीं होगा, 0 हमारा होगा न्यूट्रल नंबर। और इन सभी नंबर्स के कलेक्शन को अब बात करते हैं, इन नंबर्स के बीच में बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके बीच में मैंने कहा 3/2, 5/2, बहुत सारे नंबर्स होंगे। नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो सभी ऐसे सभी के सभी नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी नंबर्स को क्या कहा जाएगा? रियल नंबर्स। तो 10th क्लास यूनिट फर्स्ट में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जैसा कि नाम से ही पता है आपको, नाम से जाहिर हो रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम है, तो कहां क्या चीज किस चीज के ऊपर अप्लाई होगा? डिवीजन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। डिवीजन
डिवीजन से रिलेटेड है। अगर मैं आपको कोई भी दो नंबर दे दूं, मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 16 एंड 3, अगर मैं इस नंबर को मान लेता हूं ये हमारा a है और ये है हमारा b, अगर मैं a को b से डिवाइड करता हूं तो देख लीजिए क्या होगा, 16 को मैंने डिवाइड किया 3 से, कितने पे जाएगा, जाएगा 5 पे, 3 5 जा 15 और क्या बचेगा 1 क्या बचेगा हमारा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर r, 5 को क्या बोलते हैं कोसेंट, और इन नंबर्स को हमने बोल ही दिया कि ये a और b है। तो अगर मैं बात करूं 16 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं फ्रेंड्स, 16 को मैं लिख सकता हूं 3, इस नंबर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 एंड जो रिमाइंडर है क्या करेंगे प्लस 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 क्या होगा 16। तो अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a और b, अगर a ग्रेटर देन b होगा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 है, दो नंबर है हमारे पास a और b, अगर बोल दिया जाए कि a ग्रेटर देन b है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो a को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 16 क्या था हमारा, 16 था हमारा a एंड 3 हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू दी हमने, 3 था b मल्टीप्लाई बाई 5, इसमें क्या आया है कोसेंट b मल्टीप्लाई क्यू प्लस और 1 क्या है इसमें 1 है फ्रेंड्स रिमाइंडर, तो a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, ये हमारा होगा। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, अगर हमारे पास एक नंबर ग्रेटर है, a को हमने मान लिया बड़ा b से और b हमारे पास होगा नॉट इक्वल टू 0, तो हम a को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r। इस तरह से हम दो नंबर्स को, अब ये ही हमारे पास एक HCF निकालने का बहुत इजी मेथड होता है, लॉन्ग डिविजन टाइप से हम इस तरह से हम पहले सम कर चुके हैं डिवाइड वाले, तो ये होगा फ्रेंड्स आपका। लेकिन अब बात करते हैं आपके यहाँ इस तरह की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा, दो वर्ड्स यूज होंगे। अब कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि एल्गोरिथम क्या है और लेमा क्या है, यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कहीं पे भी आपको इतने डीपली जाके समझाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ हर एक टॉपिक को मैं आपका क्लियर करवाऊंगा। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम होता है a series of well defined sets which gives a procedure for solving a problem। एक एल्गोरिथम क्या होगा, एक सीरीज होती है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो हमें देती है प्रोसीजर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और लेमा क्या होता है, लेमा होता है, लेमा इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मॉल थ्योरम, एक स्मॉल थ्योरम होती है टाइप की जो यूज की जाती है मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए। लेमा इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मॉल थ्योरम यूज्ड फॉर द प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। तो एल्गोरिथम क्या होगा, एक सीरीज होगी वेल डिफाइंड स्टेप को, किसी एक प्रोसीजर होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दिया होगा। और लेमा क्या होगा, एक छोटे छोटे स्टेप होंगे जो एल्गोरिथम को मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम और लेमा में यही डिफरेंस है। अगर हमें बोल दिया जाए कि हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है और दो नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये दो नंबर्स रखे हैं, सबसे पहले हम करेंगे कंपेयर, इनको क्या करेंगे कंपेयर, 225 इज ग्रेटर देन 135, तो ये होगा हमारा a और b, ठीक है। जैसे कि मैं लास्ट बता चुका हूं आपको कि दो नंबर्स हैं a और b, अगर उनको हम डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, 225 को डिवाइड किससे करना था, a को b से डिवाइड करेंगे 135 से, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो वो हमारा होगा ज्यादा, तो क्या करेंगे 1 पे ही जाएंगे, तो 135 1 पे गया, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 90। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही हमारा वन स्टेप लेके हमारा रिमाइंडर निकला, हमें सबसे पहले निकालना है रिमाइंडर। रिमाइंडर निकलने के बाद हमारा क्या होगा, जो ये टर्म है 135 वो टर्म यहाँ से उठेगी और हमारी यहाँ पे आ जाएगी इसके अंदर 135, ठीक है। अब 90 टेबल हम पढ़ते हैं तो कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, 90 बचा 90, 92 जाएगा 180 हुआ इससे ज्यादा तो 1 पे ही जाएगा, 90 बन जा 90। अब कितना बचेगा रिमाइंडर 5 4, ये हमारे पास बचा रिमाइंडर। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि रिमाइंडर निकालने के बाद हम क्या करते थे, अब ये वाली टर्म कहाँ आ जाएगी 90 यहाँ पे आ जाएगी। अब 45 की टर्म 90 कितने का आता है 2 पे, तो 45 हो जाए 90, हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि हमें करना है क्या है, हमें लेके आना है रिमाइंडर 0। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम ऐसे ही डिवीजन करते रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, 225 को हम क्या लिख सकते हैं 135 था,
135 1 से क्या करेंगे इसकी पहले क्लास फॉर्म है 135 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड प्लस 90 क्या होगा इसमें जो रिमाइंडर बचा वो क्या होता है प्लस। अब क्या होगा ये वाला टर्म ये या फिर ये सेकंड जो स्टेप था हमारे पास इसके बाद वाला यूज करेंगे 135 या फिर ये हम क्या करेंगे ये वाला टर्म आ जाएगी यहाँ पे 135 इज इक्वल टू क्या होगा 90 मल्टीप्लाई बाई 1 90 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पे रिमाइंडर बचा था हमारे पास 45। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था यहाँ पे 90 या फिर कैसे ये टर्म यहाँ पे आई 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड प्लस 0 जहां पे जिस स्टेप पे आके हमारा रिमाइंडर 0 होता है वो टर्म हमारे पास ये हमारे पास 45 हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 हमारा होगा रिमाइंडर या सॉरी 45 हमारा हो जाएगा HCF। तो हमारा इन दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा 45। इसी तरह से आप आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम सम में क्या है इसके पार्ट में क्या है हम उसमें भी क्या करेंगे चाहे हमारे 2 बार 3 स्टेप जाने के बाद हमारा रिमाइंडर निकले हम वहीं तक जाएंगे हमें निकालना होगा रिमाइंडर सो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। अगर हमें बोले थे कि हमें ये प्रूव करना है कि हमारा कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होगा इस फॉर्म में होगा तो हम क्या करेंगे हम लेंगे वही a और b हमारे नंबर्स क्या होंगे हम लिखते हैं a को a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r रिमाइंडर होगा। अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या रखी है अगर मैं लेता हूँ a इज इक्वल टू दिस लेता हूँ तो b की वैल्यू में देखिए हर जगह पे क्या है 6 है तो b इज इक्वल टू 6 हमें दे रखी है तो क्या लिखते हैं हम तो रिमाइंडर अगर हम मैं किसी भी नंबर से मान लीजिए मैं किसी नंबर से मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा रिमाइंडर ऑलवेज क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 इन 4 केसेस 5 केसेस में से रिमाइंडर हो सकता है हमारा रिमाइंडर कभी भी 5 या फिर उससे बड़ा नहीं हो सकता 5 और उससे बड़ा नहीं होगा। अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 हमारा डिवाइजर है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5। हमेशा ये चीज याद रखने लायक है ध्यान देने लायक है कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कभी भी उस नंबर से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है तो हम क्या करेंगे हमारे पास कितने केस बने अगर इनकी बात की जाए तो हम क्या कह सकते हैं तो हमारा नंबर 1 किस किस फॉर्म का हो सकता है जहां पे रिमाइंडर हमारा 0 होगा तो हमारा क्या होगा 6q प्लस 0 या फिर कैसे प्लस 0 तो 6q भी हो सकता है। तो क्या 6q को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा 2 into में 3q कह सकते हैं हम 2 3 6q होगा बाय में 2 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है। ये नंबर क्या है डिविजिबल बाय 2 है बिल्कुल है। तो क्या कैसा नंबर होगा ये जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उस नंबर को हम क्या कहेंगे इवन नंबर। ठीक है हमारे पास केस तो हमने दिखा दिया कि 6 क्यों अगर हम हमारा होगा तो इवन नंबर होगा। अगर बात करते हैं केस 2 की जहां पे हमारा रिमाइंडर नेक्स्ट बार में रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा जहां पे रिमाइंडर अगर हमारा 1 है तो क्या होगा एक वैल्यू क्या होगी 6 क्यू प्लस 1 होगी। अगर अब हम इस नंबर को बात करें 6 क्यू प्लस 1 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड हो जाएगा जब अगर 6 क्यू कोई भी 6 क्यू इवन नंबर है अगर किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दे तो क्या होगा 1 ऐड कर दे तो ओड नंबर बन जाता है वो डिवाइड नहीं होगा नॉट डिविजिबल बाय 2। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा जो तो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको क्या कहते हैं ओड नंबर क्या कहते हैं ओड नंबर। इसी तरह नेक्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं अगर हमारा रिमाइंडर 2 है तो क्या होगा 6q प्लस 2। अब यहां से हम क्या 2 को कॉमन निकाल सकते हैं देखिए 6q को क्या क्या कह सकते हैं हम 3 2 इनटू में 3q प्लस 2 को क्या बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दोनों में देखिए 2 कॉमन है यहां से बचा 3q प्लस 1 अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें 2 से डिवाइड हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा इजीली। तो क्या होगा ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है
बिल्कुल है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसको क्या कहेंगे हम? इवन नंबर। इवन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं। रिमाइंडर अगर हमारे पास 3 है तो 6q प्लस 3, अगर हम यहां से 3 को के पेयर अगर बनाते हैं 6q प्लस 2 प्लस 1 होगा। अब ये नंबर देखिए 6q हमारा हम कर चुके हैं, 6q हमारा क्या होगा? इवन नंबर है। 6q में 2 ऐड करेंगे, इवन नंबर में इवन ऐड करेंगे तो वो इवन ही रहेगा। लेकिन अगर ये पूरा इवन है, इसमें 1 हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ये नंबर क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। इवन नंबर में क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कैसा नंबर होगा? जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्या होगा वो नंबर? ऑड नंबर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 4 है तो क्या होगा? 6q प्लस 4। नॉर्मल सी बात है, यहां से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 into में 3q, 4 को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 into 2, यहां से दोनों से 2 कॉमन आ गया तो 3q प्लस 2, क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो सकता है इजीली। तो क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2 है, बिल्कुल है। और जो 2 से डिविजिबल होगा वो नंबर कैसा होगा हमारा? इवन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? अगर हमारा रिमाइंडर 5 है तो क्या होगा? 6q प्लस 5, 5 के हम पेयर कर सकते हैं 6q प्लस 4 प्लस 1। इस नंबर को प्रूव कर चुके हैं। 6q प्लस 4 कैसा होगा? इवन नंबर होगा। अगर इवन नंबर के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देते तो क्या होगा? इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम? ऑड नंबर्स कहेंगे। अब देखिए हमारा क्या आया? 6q दिया था, इवन नंबर आया। 6q प्लस 1 दिया था, ऑड नंबर आया। 6q प्लस 2 था तो हमारे पास इवन आया। 6q प्लस 3 लिया तो हमारा ऑड आया। 6q प्लस 4 हमारा इवन नंबर और 6q प्लस 5 हमारा आया ऑड नंबर। तो हमारे ऑड नंबर्स कौन से हुए? ये 3। और ये कहां से मिले हमें? 6q प्लस 1 से, 6q प्लस 3 से एंड 6q प्लस 5 से। So we can say that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।